गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रॉम लास्ट 3 लेक्चर्स हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूलेस, बराबर। तो अभी हम और कुछ फॉर्मूलेज है वो देखने जा रहे हैं। सी हियर, अभी पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इनकी कुछ फॉर्मूलेज है। माइनस थीटा, बराबर। तो ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद रखनी है तो आपको क्या करना है, तो आप के लिए मैं ट्रिक्स देता हूं। अभी क्या करेंगे, देखो, आपको एक डायग्राम ऑलरेडी पता है। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव हियर। All trigonometric ratios are positive in the first quadrant. In second quadrant, sine and cosec are positive, बराबर। In third quadrant, tan and cot are positive, while in fourth quadrant, cos and sec are positive. Now see here. You know that the angle is measured from the positive direction of x-axis. Means angle is measured like this. Like this. Is it right? Means in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. तो यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, बराबर। उसके बाद 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू पाई, उसके बाद पाई टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, फिर यहां पे 5 पाई बाय 2, फिर यहां पे 3 पाई, यहां पे फिर 7 पाई बाय 2, यहां पे 4 पाई, लाइक दिस। मीन्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, लेकिन एक यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, 5 पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा तो 7 पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको ये सिंपल सा पार्ट 2 पाई तक एक साइकिल याद रखना है, 2 पाई तक, क्लियर। उसके बाद इसे अप्लाई करते मैं आपको वो बताने वाला हूं आगे जाके। तो फिर यहाँ पे पाई बाय 2 to pi, this is second quadrant, and in second quadrant sine and cosec are positive, in third quadrant tan and cot positive, and in fourth quadrant cos and sec are positive. Clear? Now see here, अभी आपको क्या करना है, 0 और 2 पाई और पाई, यहां पे x डायरेक्शन से अगर एंगल आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज करना है, यानी यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनचेंज रहेगा, यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनचेंज रहेगा। यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देंगे, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देंगे। अभी सी यानी चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें चेंज करना है, यहां पे अनचेंज, यहां पे अनचेंज, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है।
अभी यहां का अगर एंगल लेना है तो π/2 माइनस थीटा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा π/2 माइनस थीटा, तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 प्लस थीटा आएगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली π माइनस थीटा आएगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, π प्लस थीटा आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा आएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? इस तरह से हमारा प्रिपरेशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने हैं तो साइन और साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, यानी साइन को चेंज करना है तो कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करना है तो साइन में चेंज करेंगे। उसके बाद tan को चेंज करना है तो कॉट में, और कॉट को चेंज करना है तो tan। इसके बाद सेक और कोसेक, यानी साइन को कॉस, कॉस को साइन, tan को कॉट, कॉट को tan चेंज करना है, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक चेंज करना है। अभी अगर आप ये डायग्राम याद रख सकते हैं, सिंपल सी डायग्राम है, यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, साइन कोसेक आर पॉजिटिव, tan कॉट आर पॉजिटिव, कॉस सेक आर पॉजिटिव। उसके बाद हमें क्या करना है, 2π प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, π/2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, π/2 प्लस थीटा यानी π/2 के आगे जाना है यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ पे π माइनस थीटा आएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, π प्लस थीटा आएगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 प्लस थीटा आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आने वाला है, 2π माइनस थीटा आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आने वाला है। तो ये आप रिमेंबर कर सकते हो इजी विदाउट ड्राइंग द डायग्राम। अभी मैं आपको समझने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन जब हमें फार्मूले लिखने हैं और डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है तो उस टाइम पे हमें ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम वो रिमेंबर करके माइंड में ये डायग्राम एक बार रख दी कि उसके बाद हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं फार्मूला, कुछ फार्मूले ऐसे लिखता हूं, सीएल। अभी π/2 माइनस थीटा की फार्मूले से, π/2 माइनस थीटा, तो कुछ बच्चों को ये π/2 माइनस थीटा की फार्मूले याद भी होगी। अभी π/2 साइन π/2 माइनस थीटा क्या करना है, तो अगर π/2 है यानी y एक्सिस के डायरेक्शन में, यहां पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, बराबर, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है। तो π/2 माइनस थीटा के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो साइन का रेशियो क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस का रेशियो क्या आएगा, साइन आएगा। तो पहले क्या सोचना है, देखो π/2 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड में आना चाहिए, विच क्वाड्रेंट, π/2 माइनस थीटा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो π/2 माइनस थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे हमें प्लस लिखना है। उसके बाद π/2 को, अगर π/2 के लिए अगर साइन चेंज होता है, सॉरी रेशियो चेंज होता है, तो साइन का रेशियो क्या आएगा, कॉस आएगा, तो प्लस कॉस थीटा ऐसे लिखना है। और एक अभी कॉस π/2 माइनस थीटा लेते हैं, तो उसी तरह हमें सोचना है, पहले क्या है, π/2 माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट,
Which quadrant for pi by 2 minus theta? Again first quadrant के लिए तो all ratios are positive. This cos also positive. Therefore here plus. And cos के pi by 2 के लिए रेशियो चेंज होने वाला है, तो cos का रेशियो क्या हो जाएगा? sin थीटा. थर्ड tan pi by 2 minus theta. उसी तरह अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहले क्या सोचना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव है यानी प्लस आएगा. फिर tan का रेशियो जो है तो चेंज होने वाला है. क्यों? कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को हम रेशियो चेंज करने वाले हैं. तो यहाँ पे tan रेशियो क्वाड में चेंज होने वाला है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए ऐसे हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, ऑल 6 फॉर्मूलेस. ओके, यानी कोसेक सेक कॉट के लिए. अभी अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो देखो फर्स्ट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा. अभी क्या आएगा? देखो पहले क्या सोचना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में. अभी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? देखो तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वो क्वाड्रेंट है, बराबर. यानी साइन और कोसेक ये दोनों रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, अदर रेशियो निगेटिव रहेंगे. तो यहाँ पे साइन ये पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस दिखा. पाई बाई 2 के लिए रेशियो चेंज होने वाला है, तो साइन का क्या आएगा? cos थीटा. सेकेंड, अभी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर लिखना है तो सोचो पहले पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट. अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है क्या? नहीं है. cos पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे cos का क्वाड्रेंट नहीं है. cos का क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे. तो हमें क्या करना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए क्वाड्रेंट जो है क्वाड्रेंट पहले देखना है. तो क्वाड्रेंट सेकंड आया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos ये निगेटिव आता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा. उसके बाद पाई बाई 2 के लिए रेशियो चेंज होने वाला है, तो cos रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होने वाला है? साइन, क्योंकि cos का कॉम्प्लीमेंट साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है. तो यहाँ पे साइन थीटा यानी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है. फिर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर हमें लिखना है तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा देखो. तो आगे में एक बार हमें क्या करना है, तो पहले पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? अभी वो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं. पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड. अभी सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस. और पाई बाई 2 को हमें रेशियो चेंज करना है, tan का क्या बन जाएगा? cot थीटा, बराबर. अभी सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते हैं, तो उसी तरह हमें करना है. पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है? तो निगेटिव है, बराबर. रेशियो चेंज होने वाला है, सेक का क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा. समझ में आ? तो इस तरह आप डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर्मूलीज. उसके बाद अभी ये आप घर पे और 3 फॉर्मूलीज जो है वो लिख सकते हो. ये भी फॉर्मूले का आप कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पे अगर पाई माइनस थीटा का पार्ट होता है तो पाई माइनस थीटा की फॉर्मूलीज तो देखते हैं पाई माइनस थीटा की फॉर्मूलीज कौन सी है. अभी पाई माइनस थीटा के लिए फर्स्ट साइन पाई माइनस थीटा. फिर एक बार हमें पाई माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा आता है ये सोचना होगा. तो पाई माइनस थीटा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट आता है? क्वाड्रेंट नंबर सेकंड आएगा. अभी पाई के लिए अनचेंज लिखा है मैंने यहाँ पे, अनचेंज.
और 2 पाई के लिए भी अनचेंज लिखा है, तो यानी हमें रेशियो नहीं चेंज करना है। पाई माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है। पाई माइनस थीटा के लिए प्लस और साइन पाई के लिए रेशियो चेंज नहीं करना है, यानी साइन नहीं रखना है, तो साइन थीटा आएगा। उसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा अगर लिखना है तो क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, रेशियो चेंज नहीं करना है क्योंकि पाई है यहाँ पे, बराबर। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, बराबर। tan पाई माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट नंबर देखो, अगेन क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, तो माइनस आएगा, tan निगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई को रेशियो चेंज नहीं करना है, यानी माइनस tan थीटा। अगर हम कोसेक लेते हैं, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो कोसेक क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है, तो प्लस कोसेक का रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी प्लस कोसेक थीटा, बराबर। तो इस तरह हम ये फॉर्मूले याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो, क्लियर। तो पाई माइनस थीटा की ये फॉर्मूले हो गए, क्वाट का भी आएगा, सेक का भी आएगा, ऐसे ही। तो पाई माइनस थीटा के हो गए। उसके बाद हमें पाई प्लस थीटा की फॉर्मूलेस, अभी पाई प्लस थीटा की फॉर्मूलेस याद रखनी है। तो क्या करें, देखो यहां पे पाई माइनस थीटा की फॉर्मूलेस है, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अभी ऐसे लर्न करोगे तो याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, to remember this diagram and use this diagram directly. ओके, अभी पाई प्लस थीटा, यानी फर्स्ट हमें सोचना है कौन सा क्वाड्रेंट है। अभी क्वाड्रेंट तो थर्ड आएगा, बराबर। अभी फर्स्ट रेशियो अगर हम लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, तो निगेटिव आएगा। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot भी पॉजिटिव आने वाला है, तो साइन कॉस तो निगेटिव आएगा, साइन निगेटिव यानी यहाँ पे माइनस। पाई को रेशियो नहीं चेंज करना है, यानी साइन का रेशियो साइन रहेगा, माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा, अगेन द क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है यहाँ पे, यानी वो भी निगेटिव आएगा। पाई को रेशियो चेंज नहीं करना है, कॉस का क्या करेंगे, कॉस से रखेंगे माइनस कॉस थीटा। tan पाई माइनस पाई प्लस थीटा, यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा, रेशियो नहीं चेंज करना है, यानी tan का रेशियो tan ही रहेगा, tan थीटा। क्लियर। फोर्थ, सिमिलरली आप cot पाई प्लस थीटा अगर लिखते हो, तो cot पाई प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस, पाई को रेशियो चेंज नहीं करना है, तो cot का cot थीटा ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद अगर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्मूले, इसी तरह हमें जाना है आगे। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, तो पहले क्या सोचना है, व्हिच क्वाड्रेंट इज देयर। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो साइन ये तो निगेटिव आएगा, बराबर। तो 3 पाई बाई 2 को रेशियो चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, तो 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस पे आता है, यानी हमें चेंज करना है, तो रेशियो चेंज करना है। साइन का कौन सा रेशियो बन जाएगा, कॉस, तो माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं, तो उसी तरह हमें सोचना होगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर कॉस निगेटिव आता है,
और रेशियो चेंज करना है, कॉस का रेशियो क्या बन जाएगा, साइन, तो माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हम cot 3π/2 माइनस थीटा लेते हैं तो cot 3π/2 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में cot कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस 3π/2 को रेशियो चेंज करना है यानी tan थीटा हो जाएगा, बराबर। इस तरह से हम 3π/2 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद 3π/2 प्लस थीटा के लिए, 3π/2 प्लस थीटा के लिए, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा के लिए अगर फॉर्मूले लिखने हैं, अगर फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव यानी माइनस। अभी 3π/2 को रेशियो चेंज करना है यानी कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। अभी cos 3π/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, cos तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस आएगा और रेशियो चेंज होने वाला है यानी साइन थीटा, यानी 3π/2 प्लस थीटा को आपको क्या करना है, रेशियो चेंज करना है। उसी तरह अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले देखो, 2π माइनस थीटा, अभी साइन 2π माइनस थीटा आप सोचो क्या आएगा, 2π माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव यानी माइनस। अभी 2π को रेशियो चेंज नहीं होने वाला तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरह cos 2π माइनस थीटा क्या आएगा, तो पहले सोचो क्वाड्रेंट नंबर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा है, पॉजिटिव, और 2π को रेशियो चेंज नहीं होने वाला यानी cos थीटा रहेगा। tan 2π माइनस थीटा आएगा तो क्या आएगा, बोलो तो 2π को रेशियो चेंज नहीं होने वाला, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आए, बराबर। tan नेगेटिव है तो माइनस tan थीटा। अभी 2π प्लस थीटा के भी वैसे फॉर्मूले लिखने, तो साइन 2π प्लस थीटा के फॉर्मूला और cos 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला, अभी tan 2π प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो प्लस थीटा है 2π प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी ये सब क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव, और रेशियो चेंज नहीं होने वाले यानी रिपीट साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। यहां से एंगल फिर एक बार रिपीट हो जाता है, तो ऐसे फॉर्मूले आएंगे। उसके बाद हमें माइनस थीटा के फॉर्मूले देखने हैं, तो माइनस थीटा में क्या है, साइन माइनस थीटा। अभी